नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर बयान दिया, जहां उन्होंने कहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। वीजा सर्विसेज शुरू करेंगे, लेकिन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और यही नहीं, कनाडा के खिलाफ अब बहुत बड़ा कदम जो है भारत उठा सकता है और FATF में घसीटने की तैयारी भी कर रही है मोदी सरकार कनाडा को। तो आखिर पूरा माजरा क्या है, क्या कुछ कहना है विदेश मंत्री का, और भारत अब इस बड़े कदम को लेकर किस तरीके से कर रही तैयारी, विस्तार से समझिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कन्वोकेशन के दौरान कहा कि अगर भारत को कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा के प्रगति दिखती है तो वो कनाडा के लोगों के लिए जल्दी ही वीजा सर्विस शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत के जरिए कुछ हफ्ते वीजा सर्विसेज को अस्थायी रूप से रोका गया। इसकी मुख्य वजह कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा की चिंता रही है। और क्या कुछ कह रही है विदेश मंत्री एस जयशंकर, जरा सुनिए। Let me make three comments there. The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say the problems we have are with a certain segment of Canadian politics and the policies which flow from that. So I want people to understand, in a sense, the extent of the issue. Number two, right now, the big concern which people have is on visas. Some weeks ago, we stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. So their safety and security was the primary reason we had to temporarily stop the issue of visas. We're tracking it very closely. My hope, my expectation is that situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats, because, as you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that it's something which would happen very, very soon. Finally, there's this whole issue of parity, that the size of how many diplomats there are of one country versus how many diplomats there are of the other country. Parity is very much provided for by the Vienna Convention, which is the relevant international rule on this. But in our case, we invoked parity because we had concerns about continuous interference in our affairs by Canadian personnel. We haven't made much of that public. My sense is over a period of time, more stuff will come out and people will understand why we had the kind of discomfort with many of them which we did. तो जैसा कि आपने सुना कि जयशंकर जी कहते हुए नजर आए कि कनाडा राजनयिकों को सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहा है, जो वियना संधि का उल्लंघन है। जयशंकर ने कहा कि अगर हमें कनाडा में अपनी राजनयिकों की सुरक्षा की प्रगति होती हुई दिखेगी तो हम वीजा सर्विस शुरू करने का विचार करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा बहुत जल्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले कनाडा में भारत ने वीजा जारी करने के प्रोसेस को बंद कर दिया था और इसकी वजह यह थी कि हमारे राजनयिकों के लिए
काम पर जाकर ऐसा करना सुरक्षित नहीं था। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें अस्थायी तौर पर जो वीजा सर्विसेज है उसे बंद जो है करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बेहतर होने पर राजनयिकों के लिए आत्मविश्वास से काम करना मुमकिन हो पाएगा। राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वियना संधि का सबसे बुनियादी पहलू है। जयशंकर ने कहा कि अभी कनाडा में इस तरह के ढेरों चुनौतियां हैं जिनकी वजह से हमारे लोग सुरक्षित नहीं है। हमारी राजनयिकों की सुरक्षा भी खतरे में रहती है। राजनयिकों की सुरक्षा में प्रगति होते ही वीजा सर्विस शुरू होगी। भारत से हाल ही में 41 कनाडाई राजनयिक गए हैं। उन्हें नई दिल्ली छोड़कर जाने का आदेश मिलता था। इसे लेकर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वियना संधि के जरिए राजनयिकों की संख्या में समानता प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नियम है। उन्होंने बताया कि अब पूरा मामला समानता है कि किसी देश में कितने राजनयिक होने चाहिए और यह एक ऐसी व्यवस्था है जो दोनों देशों पर लागू होती है, तो इसका पूरा ध्यान जो है इसे रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमने कनाडा को संख्या का जो बराबर है उसे रखा है, संख्या बराबर रखने को कहा है क्योंकि उसके अधिकारी हस्तक्षेप जो है कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए भारत अपनी धरती पर आतंकी फंडिंग अभियान के खिलाफ कनाडा की निष्क्रियता पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में जाने के विकल्पों की तलाश कर रहा है। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत सरकार उन विकल्पों की तलाश कर रही जिसके जरिए कनाडा को FATF के कटघरे में खड़ा किया जा सके। भारत ने बार बार खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग को लेकर पुख्ता और विश्वसनीय सबूत पेश किए हैं, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा भारत अब पेरिस स्थित वॉचडॉग FATF के साथ पुराने और नए सबूतों का एक डोजियर साझा करने की योजना बना रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए कानूनी, नियामक और ऑपरेशनल उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी यही तरीका अपनाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में भेजा गया। हालांकि कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में भेजना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर भारत ये कदम उठाता है तो कनाडा के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन होगा और FATF की कमेटी कनाडा के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएगी। दरअसल भारत और कनाडा के बीच उस वक्त संबंध काफी खराब हो गए थे जब 18 सितंबर को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो आरोप है उसे भारत जो है सरकार के खुफिया एजेंसी से जोड़ने की कोशिश की थी। हरदीप सिंह निज्जर का राजनीतिक संगठन भारतीय राज पंजाब में खालिस्तानी नामक एक मातृभूमि चाहता है। खालिस्तान आंदोलन बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे पंजाब में बहुत कम समर्थन प्राप्त है। संडे गार्डियन ने भारत के एक सूत्र के हवाले से कहा कि नई दिल्ली से सिर्फ 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को निकालना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारत की चिंता कनाडा की धरती पर फल फूल रहे खालिस्तानी संगठन है, जिन्हें लगातार फंडिंग और राजनीतिक समर्थन प्राप्त होते रहते हैं। और ऐसे में लिहाजा भारत ने सरकार के अधिकारी एक सबूतों के जोड़ते हुए डोजियर तैयार कर रहे हैं, जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित FATF के अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि कनाडा ने भारत के अलगाववादियों और आतंकियों को पनाह दे रखा है और आतंकियों के लिए कनाडा एक सुरक्षित देश बन गया है। कनाडा भारत संबंधों में आपसी आरोप प्रत्यारोप और राजनयिक निष्कासन के साथ लगातार तनाव बना हुआ है। भारत ने देश में कनाडा की राजनयिक उपस्थिति को लगभग 2/3 कम करने की मांग की है। भारत राजनयिक अधिकारियों के अनुसार ट्रूडो सरकार भारत पर तनाव बढ़ाने और कनाडाई राजनयिक उपस्थितियों के संबंध में वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर वैश्विक समुदाय का ध्यान आतंकी गतिविधियों के मूल मुद्दे से हटाने की कोशिश कर रही है। दरअसल भारत ने अपनी स्थिति जोरदार तरीके से समझाते हुए कनाडा के आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया। साथ ही भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने का फैसला लिया है कि कनाडाई धरती पर आतंकी फंडिंग के मुद्दे जो है मुख्य मुद्दे से दुनिया का ध्यान नहीं भटक जाएगा। लिहाजा भारत के कनाडा की गिरहबा पकड़ रखी है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर नई दिल्ली और ओटावा के बीच राजनयिक संबंध में खटास के बीच भारत पहले ही आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने के लिए कनाडा पर कड़ी आलोचना कर चुका है और
अब एक बड़े स्टेप की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले दिनों ही कहा था कि बड़ा मुद्दा आतंकवाद, आतंकवाद वित्त पोषण और विदेश में आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध कराने का है। बागची ने कहा था कि आतंकवाद को हमारे पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित और समर्थित किया जाता है, लेकिन सुरक्षित पनाहगाह और संचालन के लिए स्थान कनाडा सहित विदेश में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से भारत कनाडा के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा। तो वही दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्या कुछ कहना है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।